हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आज के समय में लोग कम उम्र में अनेकों तरह के बीमारियां से ग्रसित होते हैं। कोई जैसे किडनी की बीमारियां हो रहा है, तो किसी को लीवर की बीमारियां हो जाता है, तो किसी को पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, तो किसी को हार्ट की बीमारियां हो जाता है, किसी को डायबिटीज़ की बीमारियां हो जाता है, किसी किसी में बौनापन की समस्याएं आता है, किसी को समय असमय बाल का पकना, बालों का झड़ना, पेनक्रियाटाइटिस की समस्याएं होना, पेट की समस्याएं आना, किडनी की समस्याएं आना, यानी अनेक सिंड्रोम डिजीज से कोई न कोई ग्रसित हो रहे हैं, कोई न कोई बीमार पड़ रहे हैं। समय से पहले आप अजूबा की तरह महसूस करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि 15 साल के लड़के को किडनी की समस्याएं हो गया, 12 साल की लड़का को लीवर की समस्याएं आ गया, हेप्टोमेगाली हो गया, फैटी लीवर हो गया, यानी कि 30 साल 40 साल पूर्ते पूर्ते हार्ट की समस्याएं हो गया, डायबिटीज की समस्याएं आ गया। पहले क्या था कि 50-60 साल के बाद लोगों को बाल पकता था। अभी देखेंगे कि 12 साल 15 साल 18 साल 30 साल के लोगों का बाल पक जाना, बाल झड़ना, ऐसी समस्याएं क्यों आता है? इसका रीजन क्या है और इससे हम कैसे बचें? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, ताकि आप ये जो समस्याएं आपके भारत में, आपके भारत क्या कहें, पूरे दुनिया में जो परेशानी का होने का रीजन क्या है, लोग आखिर कैसे बीमार पड़ रहे हैं? आज से 30 साल 40 साल पहले चल जाइए, लोगों को इतना बीमारियां नहीं हुआ करता था। लोग बीमार जो होबो करते थे 40 साल 50 साल के बाद, वो कम्युनिकेबल डिजीज होता है। अभी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अंडर एज में हो रहा है। थायराइड की समस्याएं होना, गठिया की समस्याएं होना, ठीक है। तो हम बताएं कि कारण क्या है। दोस्तों, कारण ये है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, तो खाना के रूप में जहर खाते हैं। अब कैसे जहर खाते हैं? हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर सरकार इस पर नियंत्रण नहीं करती है, अंकुश नहीं लगाती है, बर्थ कंट्रोल में अगर प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आने वाला समय में हम लोग खाने के लिए मारामारी करेंगे। बहुत सारा की समस्याएं दोस्तों मिलने वाला है। तो सरकार देखी कि अत्यधिक पैदावार के लिए, अत्यधिक खेतों से उपज के लिए अनेकों तरह के मार्केट में रासायनिक खाद मौजूद है, कीटनाशक दवाएं मौजूद है। अगर फसल में कीड़ा लग जाता है तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अधिक पैदावार के लिए किसान जिंक हो गया, पोटास हो गया, यूरिया हो गया इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो एक कट्ठा में अगर किसान 3 टाइम अगर यूरिया का छिड़काव करते हैं, यूरिया को अगर खेतों में डालते हैं, तो हम 8 से 10 किलो यूरिया खेतों में प्रयोग करते हैं। तो खूब अत्यधिक फसल होगा तो 50 से 60 किलो, एक कट्ठा में 50 से 60 किलो गेहूं का उपज होगा, अधिक से अधिक होगा। तो एक आदमी मान लिया जाए 3 टाइम खाना खाएगा, तो आधा किलो गेहूं के आटा का रोटी खाएगा। तो एक आदमी, उदाहरण के तौर पर हम बोर्ड पर बताते हैं, एक आदमी आधा किलो आटा का रोटी खाते हैं, तो एक आदमी 30 दिन में कितना खाएगा? एक आदमी 30 दिन में कितना खाएगा? 15 किलो खाएगा। 15 किलो खाएगा, क्या खाएगा? आटा की रोटी खाएगा। तो 30 दिन का मतलब एक महीना में 15 किलो खाएगा। तो एक साल यानी 12 महीना में कितना खाएगा? 15 गुने 12 कर देंगे तो 1 कुंटल 80 किलो खाएगा। 1 कुंटल 80 किलो एक आदमी
1 साल में गेहूं खाएगा। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, तो 50 किलो में खेतों के 50 किलो खेतों से पैदावार के लिए 8 से 10 किलो जो यूरिया का प्रयोग किया जाता है, हम मान लेते हैं 8 किलो यूरिया का प्रयोग किया, 8 केजी यूरिया यानी खाद का प्रयोग किया 50 केजी गेहूं के उपज के लिए। तो 50 किलो हो गया, तो आपका हो गया कितना, 1 कुंटल 80 किलो में आप जोड़ेंगे तो इसमें आएगा 8.5 किलो, 8.5 यूरिया। यानी एक आदमी 1 साल में यानी 28 किलो 500 ग्राम, यानी 28 किलो 30 किलो के समथिंग में आपको 28 किलो पुड़ेगा। तो एक आदमी 1 साल में एक आदमी 1 साल में कितना खाया, 28 किलो मान लिया जाए, तो 10 साल में कितना खाएगा, 2 कुंटल 80 किलो। 20 साल में कितना खाएगा, 28 दूना 56, 5 क्विंटल 60 किलो। तो 5 किलो 60 किलो जो यूरिया खा रहा है वो क्या होगा, बीमार तो होना ही है। और समय बालों का झड़ना, बालों का पकना, लीवर की समस्याएं, किडनी की समस्याएं, हार्ट डिजीज की समस्याएं, हाइपरटेंशन की समस्याएं, डायबिटीज की समस्याएं, बौनापन होना, इस सारी समस्याओं का जड़ यूरिया है। तो हम क्या करें कि हमें यह समस्या नहीं हो। तो दोस्तों, अगर आप किसान हैं, अगर आप खेती करते हैं, तो जो यूरिया का जो प्रयोग किया जाता है उसके मात्रा को घटाते धीरे धीरे, एक बार में नहीं घटाएं। अगर एक बार में हर साल आप यूरिया डालते आ रहे हैं, अगले साल यूरिया नहीं डालेंगे तो आपका फसल नहीं होगा, तो होगा कम मात्रा में होगा। तो आपको धीरे धीरे आपको जो यूरिया डालते हैं, जो खाद डालते हैं, उसको धीरे धीरे कम करें। और एक समय आवे जो आपको ये जो आपका खाद होता है, भले सॉरी गोबर जो होता है, गोबर से बने हुए जो भी होता है, उसको आप खेतों में 2 टाइम 3 टाइम आप पटाएं। थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन वह जो आपका गेहूं होगा वो आपको हिस्ट पुष्ट होगा, मजबूत होगा, अच्छा होगा और फसल थोड़ा कम होगा, लेकिन वो जो खाएंगे तो बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे। आखिर अब हम बात करते हैं कब तक। तो हम बता रहे थे कि बीमारी का रीजन ये है, तो इस सब की जो बचना है तो आपको निश्चित ही खुद से फसल करें, जिससे कि आप बच सकते हैं समस्याओं से। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन कि आपका जो कीटनाशक जो दवाई है, जिसके खाने से बॉडी पर क्या क्या कुप्रभाव पड़ता है और उससे हम कैसे बचें। तो मिलते हैं अगला दिन, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।